बाबा। हाँ जी। अभी अभी बाबा मुरली में कहा याद और ज्ञान दोनों में होशियारी हो जावे, ये भी हो नहीं सकता। ज्ञान माने जानकारी, और जानकारी में भी मुख्य जानकारी किस बात की? एक तो बाप की पहचान और दूसरी बात बाप की जो रचना है उसकी पूरी जानकारी। तो बाप के सिवाय कोई और है? जिसको बाप के 84 जन्मों का पूरा ज्ञान हो सके। रंगमंच पर भी पाटधारी पाट बजाते हैं, तो जो हीरो पाटधारी होता है वो श्रूड बुद्धि ही होता है, या ऐरा कोई भी हीरो पार्ट बजा लेता है, बुद्धि होता है। और हीरो पार्ट को जानने वाला हीरो पार्टधारी के अलावा और कोई दूसरा नहीं होता है। हीरोइन ज्यादा से ज्यादा हीरो पार्टधारी के साथ और नजदीक होती है, फिर भी वो हीरो पार्टधारी का पार्ट नहीं बजा सकती है। डायरेक्टर जान सकते हैं, जिसे डायरेक्टर कहते हैं, वो भी शरीर के साथ गुप्त होकर के रहता है या बिंदी होके रहता है? गुप्त होकर रहता है, लेकिन शरीर सहित होता है या बिना शरीर होता है? शरीर सहित होता है। तो जो पर्दे के अंदर रहता है, आदि से अंत तक गुप्त पार्ट बजाता है, वो ही आत्मा तो अंत में प्रत्यक्ष होकर के हीरो नारायण के रूप में संसार में प्रत्यक्ष हो जाती है ना। और ये बाप के अलावा दूसरा कोई नहीं होता। उतना गहरा ज्ञान बाप के सिवाय कोई दूसरा नहीं ले सकता। जो बीज में नॉलेज होती है, वो नॉलेज जड़ों में, तने में, डालियों में, पत्तों में, फलों में, फूलों में नहीं हो सकती है। बीज की नॉलेज बीज में ही समाई हुई है। और बाबा भारतवासी को बनावटी कहा ना है, जो इन्वेंशन है सब फॉरेन से निकलता है। जो असली भारतवासी हैं वो राम की सेना है, बंदर है। और बंदर नकलची होता है या नहीं होता है? बहुत नकलची होता है। नहीं, ये इन्वेंशन की जो बात आती है, इन्वेंशन की जो बात आती है, तो फॉरेन वालों ने इन्वेंशन किया साइंस का। फिर यहाँ पहले ही वेद शास्त्रों में वो ज्ञान था ना, 4 वेदों में जो बात वो वेद शास्त्र किसने बनाए? भारतवासी ने बनाया है। भारतवासियों ने जो वेद शास्त्र बनाए वो वेद शास्त्रों के ज्ञान से इन्वेंशन निकलती है। उसमें एक है 4 वेदों में। वेद शास्त्रों में लिखा है चंद्रमा पर देवताएं रहते हैं। वो बात नहीं, इन्वेंशन की बात में तो इन्वेंट किया वेद कि बुद्धि खराब कर ली। वेद शास्त्रों में लिखा है कि पहले ऐसे ऐसे अग्नियास्त्र होते थे,
ये सब कुछ मनुष्यों ने बैठ करके लिखा है या भगवान ने लिखा है? मनुष्यों ने लिखा है। मनुष्यों ने लिखा है। तो जो मनुष्यों ने लिखा हुआ है वो झूठ होगा या सत्य होगा? वो सारा ही झूठ, क्योंकि संगम युग में तो भगवान आकर कोई अग्नियास्त्र बनवाता ही नहीं है, वो अहिंसा की दुनिया स्थापन करवाता है। नहीं बाबा, ये बात तो है भारतवासी और विदेशियों के बीच, बात का बीच नहीं है। हाँ, विदेशी जो है बुद्धि में तीखे होते हैं और बाप है बुद्धिमानों की बुद्धि। और इस संगम युग में इस समय बाप भी क्या बन करके आता है? विदेशी बन करके तो आता है, लेकिन पसंद किसको करता है? दिल वालों को पसंद करता है या बुद्धिमानों को पसंद करता है? जो भी बुद्धि वाले हैं, अपन को बहुत बुद्धिमान समझते हैं, वो तमो प्रधान बुद्धि है या बाप के मुकाबले सतो प्रधान बुद्धि है? तो ऐसी तमो प्रधान बुद्धि ऐसी इन्वेंशन निकाले कि जिस डाली पर बैठे हुए हैं, जिस दुनिया में बैठे हुए हैं, उसी दुनिया के संहार का बारूद तैयार कर ले। तो कोई काम के नहीं। क्या बोला? में कार्तिक जो है वो शंकर को वेद शास्त्र का अर्थ बोलते हैं। शंकर जो बाप है उसको बच्चा बैठ करके समझाता है, ऐसा हो सकता है? ये हो सकता है कि बाप प्यार में आकर के बच्चे की चुलबुली बातों को सुनता रहे, उसको महत्व देता रहे, हाँ हाँ करके खुश करता रहे। बाकी बाप में समझदारी ज्यादा होती है या बच्चे में ज्यादा समझदारी होती है? वो तो 6 मुंह वाला है, 6 मुख से जो बात करेगा वो 6 तरह की बातें समझाएगा, 6 तरह का एक्सप्लेनेशन देगा या एक तरह का एक्सप्लेनेशन देगा? है? एक मुंह की बात अच्छी होती है, सच्ची होती है, या अनेकों मुंह की बात सच्ची होती है? एक मुंह से बात करना चाहिए। कहते तुम तो 2 मुँहे हो, कल ऐसा कहते थे आज ऐसा कह रहे हो, तो झूठा साबित हो जाता है। इसलिए साबित हो जाता है झूठा कि शंकर और शिव 2 आत्माएं हैं, है या नहीं है? दोनों में ऊंच से ऊंच कौन है? शिव ऊंचे है और शंकर उसके मुकाबले थोड़ा सा, क्या कलयुग के अंत में थोड़ा सा, टोटल नीचे नीचे, पतित से पतित कामी कांटे में आता हूँ। झूठ बोला क्या? तो शिव जो ऊंचे से ऊंचे है वो आधार लेता है, किसका आधार लेता है? जिसका आधार लेता है वो है मुकर्रर रथ। तो शिव बाप हुआ, शिव बाप ऊंचे से ऊंचे है
तो जो उसकी रचना है वो ऊंचे से ऊंचे पार्टधारी होगा या नीचे पार्टधारी होगा? ऊंचे से ऊंचे पार्टधारी होगा, परंतु मनुष्यों के बीच में। क्योंकि जो भी जनरेशन है पीढ़ी दर पीढ़ी, उसका बच्चा वो, उसका बच्चा वो, उसका बच्चा वो, पीढ़ी दर पीढ़ी जनरेशन नीचे उतरती जाती है या ऊपर चढ़ती है? नीचे उतरती है। तो शिव का बच्चा शंकर है तो मनुष्यों में श्रेष्ठ बनता तो है बाप समान, परंतु वो भी नीचे गिरता है ना या नहीं गिरता है? ये तो गिरता है। तो जो नीचे गिरने वाली पीढ़ी है उससे जो रचना बनेगी वो मनुष्यों की रचना बनेगी या जानवरियत की रचना बनेगी? मनुष्यों से नीचे कौन सी जनरेशन होती है? ऊंचे से ऊंचे होते हैं देवता है, देवताओं से नीचे होते हैं मनुष्य, और मनुष्यों से नीचे और जानवर, पशु पक्षी। इसलिए शंकर है बाप और उसकी रचना है गणेश और कार्तिकेय। जो चित्र दिखाया गया है गणेश और कार्तिकेय का, वो किस बात की यादगार है? किसकी यादगार होते हैं? चरित्र की यादगार होते हैं। गणेश, कार्तिकेय, हनुमान, जो भी देवताएं हैं जानवर के रूप में दिखाए गए हैं, इनकी पूजा सतो प्रधान स्टेज में होगी या जब गिरती कला शुरू होगी तब होगी? गणेश की पूजा, कार्तिकेय की पूजा, हनुमान की पूजा होती है द्वापर के आदि में, द्वापर के अंत में, कलयुग के आदि में, जब तमो प्रधान युग की शुरुआत होती है। इसलिए समझदारी जानवर स्वरूप की दिखाई जाएगी या मानवीय स्वरूप की जब समझदारी दिखाई जाएगी? जानवर की समझदारी दिखाई जाएगी। नहीं। जानवर तो समझदार होता ही नहीं है, नहीं तो भगवान जानवर में आए। भक्ति मार्ग में क्या कह दिया है? भगवान जानवर में आता है। अब जानवर में आएगा तो पहले जानवरों को समझाएगा या मनुष्यों को समझाएगा? जानवर तो मनुष्यों से भी आगे बढ़ जाएंगे। ये भक्ति मार्ग का चलन जो है, जो भी शास्त्र वगैरह लिखे हैं वो किसने लिखे? भक्त मनुष्यों ने लिखे हैं, भक्तों ने लिखे हैं, भगवान ने नहीं लिखे हैं। न भगवान ने ऐसा ज्ञान दिया है। आजकल के मनुष्य लोग भक्ति में वो शाम को जीवित शाम को मंदिर को पूजा करना लग पड़े। हाँ, माने जो भी 84 लाख योनियां कही गई हैं, वो 84 लाख योनियों में मनुष्य आत्मा भ्रमण करती है या मनुष्य आत्मा ऐसे स्वभाव संस्कार 84 लाख योनियों के धारण करती है? सच्चाई क्या है? स्वभाव संस्कार धारण करती है। ये बात वो भक्त लोग नहीं जानते, शास्त्र लिखने वाले। इसलिए उन्होंने दिखाई दिया है शास्त्रों में
नागलोक दिखाया ना, नागों की पूजा कर रहे हैं। गंधर्व लोक, नटकइयों की बहुत मान्यता देते हैं, गीत गाने वालों की पूजा करते हैं। तो जो अनेकानेक लोक दिखाए गए हैं, अब ऐसा तो कुछ मनुष्य सृष्टि में होता नहीं है। मनुष्य तो मनुष्य ही होता है। हाँ, स्वभाव संस्कार से कोई मनुष्य आत्माएं नाग अर्थात सांपों के स्वभाव संस्कार धारण करने वाली होती है। ये तो पूरा सांप है, मानो बहुत विकारी है। जैसे शंकर को अंगों में क्या दिखाते हैं, किस बात की निशानी है? क्या वास्तव में उनको वो सांप लिपटे रहते थे, जानवर सांप है, या जानवरियत का सांपों का स्वभाव संस्कार धारण करने वाली मनुष्य आत्मा उनसे चिपक के रहती थी। मनुष्य आत्मा की बात है। सांपों में भी फिर अनेक प्रकार के, कोई सांप होते हैं जिनमें काम विकार बहुत होता है और कमर में दिखाई गई। कोई सांप होते हैं मोह विकार बहुत होता है। अगर सर्प को कोई मार दे और मोही जाति का सर्प होगा तो उसकी सर्पिणी उसकी आंख में देख करके फोटो ले लेगी। मारने वाले का फोटो सांप की आंख में छप जाता है। ऐसी कथा कहानियां हैं। असली बात तो सांप ही जानता होगा। और वो फोटो देख करके अपनी बुद्धि में पक्का करके वो सर्पिणी उस मारने वाले के पीछे पड़ जाती है। जब तक बदला न ले ले तब तक छोड़ती नहीं। तो कौन सा सांप कहेंगे, कौन से विकार वाला? मोह के विकार। कोई सांप होते हैं लोभी होते हैं, कोई बहुत क्रोधी होते हैं, कोई अहंकारी होते हैं। शंकर के सर के ऊपर कौन सा सांप होगा, कौन से विकार वाला? अहंकार वाला है। अकाल पड़ जाएगा, अकाल पड़ जाएगा ना। हाँ, उसका बेहद का अर्थ क्या? ज्ञान का अकाल और योग का अकाल है क्या? पहले काम सूक्ष्म में होता है कि कोई काम पहले स्थूल में होता है? सूक्ष्म में। मकान बनेगा तो पहले खाका बुद्धि में खींचेगा, सूक्ष्म में खींचेगा, इंजीनियर की बुद्धि में, या स्थूल में पहले बना देगा? इंजीनियर की बुद्धि में। ब्राह्मणों की दुनिया में ऐसा टाइम भी आ जाएगा जैसे बेसिक नॉलेज में हुआ। क्या बोल बातें ज्ञान की चल रही हैं बेसिक नॉलेज में? बोल बातें परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, मनुष्य आत्मा 84 लाख योनि में नहीं जाती है, शिव शंकर अलग अलग है, गीता का भगवान कृष्ण नहीं है। उसकी गहराई उनकी बुद्धि में बैठी नहीं। अब वही बात रखता बार बार सुनेंगे तो लगाव रहेगा उन बातों में? लगाव तो रहता नहीं।
सुनाने वाले भी जो है वो गिरी हुई मेंटलिटी के हैं, जो निमित्त बन करके बैठे हैं टीचर, या ऊंची मेंटलिटी के हैं? गिरी हुई मेंटलिटी के हैं। तो पहले बेसिक में अकाल पड़ता है ज्ञान जल का, या एडवांस में पड़ता है? पहले एडवांस में पड़ता है अकाल। बेसिक में पहले अकाल पड़ता है। पेट भरता नहीं है, प्यास बुझती नहीं है, सब वहां से मर जाते हैं और मर करके कहाँ पैदा होते हैं? एडवांस की दुनिया में आके जन्म लेते हैं। अकाल में मर गए। नहीं तो अपने अपने जीवन का अनुभव देखो, क्या अनुभव कहता है? बेसिक में जब थे, लास्ट में शाम की स्टेज में, तो ज्ञान जल का अभाव अनुभव किया या नहीं किया? हर बात का जवाब ज्ञान के आधार पर मिल जाता था या नहीं मिलता था? नहीं मिलता था। तो अकाल पड़ गया। अब जो आज में हुआ है तो सब अंत में भी होगा। दिन प्रतिदिन शूटिंग पीरियड में कीमत की बातों की अवहेलना ब्राह्मण परिवार करता जा रहा है। दो चार मुट्ठी भर आत्माओं को छोड़ करके। यह पूरा फॉलो करता है 100%? है अवहेलना कर रहा है। तो श्रीमत की बातों का अवहेलना करने वाला 100 गुना दंड का भागीदार बनेगा या 1 गुना दंड का भागीदार बनेगा? तो पाप का बोझ, पाप की गठरी बढ़ रही है या घट रही है? बढ़ रही है। अवस्था नीचे गिरेगी, अवस्थाएं नीचे अनुभव करेंगे या ऊंची अनुभव करेंगे? नीचे अनुभव करते हैं। अमृत वेला मिस होने वालों की संख्या बढ़ रही है या घट रही है? बढ़ रही। बहुत कोशिश करते हैं, कहते हैं, लेकिन नहीं हो पाता है। तो जब अवस्था लगातार नीचे गिर रही है, 100 गुना पाप का बोझा चढ़ रहा है, तो बाप दूर होता जाएगा या नजदीक आता जाएगा? रिजल्ट क्या होगा? है? अरे घूम करके बोलते, दूर होता जाएगा। माया का ऐसा पसारा होता जाता है फाइनल पेपर आने तक कि 8 ही बचते हैं। नजदीक रहने वाले नहीं तो अभ्यसवाणी में घोषणा की थी 2000 के आसपास कि दुनिया वाले समझते हैं बाप चला गया। क्या? बाप चला गया। और बाप बच्चों के सामने प्रत्यक्ष है। तो उस समय संख्या ज्यादा थी जिन बच्चों के सामने प्रत्यक्ष था। अभी क्या होता जाएगा? बाप धीरे धीरे याद जो है वो ठंडी होती जाएगी या तीव्र होती जाएगी? है? ठंडी होती जाती है। तो याद जब ठंडी होती जाती है
योग की अग्नि की गर्मी कम होती जाती है तो बुद्धि में ज्ञान चपकेगा या नहीं चपकेगा? है? ये बुद्ध रूपी धरनी है, गर्मी ही नहीं पड़ेगी योग की तो ज्ञान जल की बरसात होगी या नहीं होगी? नहीं होती। धीरे धीरे होते होते ज्ञान में बुद्धि चलना बिल्कुल बंद होती जाएगी। और दुनियावी बातों में बुद्धि चलती जाएगी। तो सूक्ष्म में अकाल पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? सूक्ष्म में अकाल पड़ेगा। पहले सूक्ष्म में फिर सूक्ष्म पड़ेगा। फिर अंत में स्थापना कैसा होगी बाबा? माने आठ जो है वो भी दूर हो जाएंगे बाप से। बाप से और उसके बाद 108 है वो भी दूर हो जाएंगे। बाप से दूर नहीं होगा। हाँ, कौन दूर होंगे? योग में डाउन स्टेज हो गया तो जिनका योग में डाउन स्टेज हो गया उनकी ज्ञान में भी डाउन स्टेज हो जाएगी। हाँ, वो भक्ति मार्ग में जो पूजा करते हैं ना, उस समय मेरा ऊपर ऐसा भगवान आ गया, हनुमान आ गया, काली आ गया, ऐसा करते महाभक्ति बोलते होता है कि एक होता है भगवान से प्राप्ति, हाँ, और एक होती है देवात्माओं से प्राप्ति, और एक होती है भूत प्रेतों से प्राप्ति। भगवान से जो प्राप्ति होती है उसका टाइम ऊंच टाइम है। कौन सा टाइम है? स्वर्णिम पुरुषोत्तम संगम युग। वो भगवान से प्राप्ति होती है। फिर देवताओं से प्राप्ति होती है। देवताओं से जन्म लेते हैं और देवताई सुख भोगते हैं। वो देवताओं से प्राप्ति हुई। फिर द्वापर कलयुग से पाप कर्म करने और कराने वाली आत्माओं की संख्या बढ़ती है या घटती है? बढ़ती है। जो भी ऊपर से आत्माएं उतरती हैं द्वापर युग से, वो द्वैतवाद फैलाने वाली उतरती है या एक को पहचानने वाली उतरती है? द्वैतवाद फैलाने वाली। तो झूठे हुए या सच्चे हुए? झूठ बढ़ता जाता है। जितने झूठे होंगे उनके कर्म भी उतने ही झूठे होंगे, पापी होंगे, पाप कर्मी। और जो बहुत पाप करते हैं वो या तो सुसाइड करके मरते हैं, आपघात करते हैं, या तो दूसरों की हत्या करते हैं। तो जघन्य अपराधी हुए ना। ऐसे अपराधियों का ज्यादा पाप न बढ़े बोझा, इसलिए उनको सूक्ष्म शरीर मिलता है, भूत प्रेत योनि मिलती है। वो थर्ड क्लास आत्माएं है या फर्स्ट क्लास आत्मा है? तो थर्ड क्लास आत्माएं जब किसी में प्रवेश करेंगी, जिसमें प्रवेश करेंगी उनके मुकाबले उनमें ताकत ज्यादा होगी या कम होगी? कि उनको स्थूल शरीर का बंधन तो है ही नहीं, सूक्ष्म शरीरधारी है, हवा है, हवा में तो कितनी ताकत होती है। तो भूत प्रेतों की पूजा करने वाले भूत प्रेत योनि में जन्म लेते रहते हैं। उन भूतों को ही भगवान समझ लेते हैं। भूत प्रेत जो कुछ बोलेंगे
वो बातें बहुत कुछ बातें सच्ची हो जाती है। क्यों सच्ची हो जाती है? क्योंकि उनकी सूक्ष्म बुद्धि होती है। सड़कों पर मजमा लगाते हुए लोगों को देखा होगा, किसी आदमी में भूत प्रेत या बच्चे में भूत प्रेत का आदेश करा के सुला देते हैं। इसलिए वो पूछते हैं, बताओ इसकी जेब में कितने रुपए हैं, कौन कौन से नोट हैं, कितना पैसा है, और वो सोया हुआ बच्चा बताता जाता है। तो सच्ची बात बताता है, झूठी? सच्ची बात बता देते हैं। ये ताकत देह के अंदर बंधी हुई आत्माओं में तो नहीं होती। तो क्या उनको भगवान मान लिया जाए? और वो आत्माएं थर्ड क्लास आत्माएं, तमो प्रधान आत्माएं झूठ ही बोलेंगी अपने स्वार्थ के आधार पर, या सदैव सच्चा बोलेंगी? झूठ भी बोलती है और अति का झूठ बोलती है। ये भी कह देंगी मैं महाकाली हूँ, मैं धर्मराज हूँ, मैं अमुक देवी हूँ, मैं अमुक देवता हूँ, मैं मुरुगन स्वामी हूँ। जीवन सब श्रद्धालु है, भगवान समझ लेते हैं। हमारी आंखें उनको क्यों देखती हैं? हमारी आंखों में कौन बसा हुआ है? हमारी आंखों में तो ऊँची से ऊँची मिल गया, हमें उनसे क्या लेना देना। और बाबा ग्वालियर का बहन का गो आल ईयर, क्या जो सारा ही वर्ष चलता रहे, पुरुषार्थ करने में ठहरे नहीं, तो कहाँ का वासी हुआ? देहत का ग्वालियर वासी हुआ। फिर होता है ग्वालियर, ग्वाल और ग्वाला, ग्वाल और ग्वालिन, ग्वाल बालुयर। क्या वो वर्ष किसका है? ग्वाल बालों का वर्ष। दुनिया में भी शिक्षक वर्ष मनाते हैं, ग्वाल बाल वर्ष मनाते हैं, महिला वर्ष मनाते हैं, मनाते हैं कि नहीं? तो ऐसे देहद में ग्वाल बाल भी है। उनका टाइम कब तक था यज्ञ में? उनकी एकदम ताप की चढ़ती हुई अवस्था कब तक थी? कौन सी ईयर में थी? ब्रह्मा बाबा जब जीवित थे ना, ब्रह्मा बाबा की आत्मा ग्वाल बालों के बीच में, बच्चा बुद्धियों के बीच में सबसे श्रेष्ठ आत्मा थी ना। तो 68 का वर्ष कौन सा वर्ष हुआ? ग्वाल बालों का वर्ष हुआ। और वो चलता रहता है सन 75 तक। भले रामबाली आत्मा यज्ञ में आ जाती है, पर वो तो गुप्त रहती है। जब प्रत्यक्ष होती है तो बाप का वर्ष मनाया जाता है। और कौन सा पुरस्कार? नष्ट मोबाइल छोटी लगता पहला पुरस्कार कौन सी माता जी गुजरे? जय श्री राम। हाँ, अपनी देह से पहले नष्ट हुआ। फिर हाँ, जो अपनी देह से नष्ट हुआ होगा वो फिर किसी की नौकरी खुट्टे बर्दारी करेगा? धंधादौरी करेगा?
दुनियावी रीत से पैसा कमाएगा, ईश्वरी धंधा करेगा? हैं? ईश्वरी धंधा ही करेगा, क्योंकि ईश्वरी धंधे में हमको गारंटी मिली हुई है। क्या है? सारी दुनिया अकाल में भूख मरेगी, लेकिन मेरे सर्वसेकुल बच्चे भूख नहीं मर सकते। हाँ, तो अपनी देह से नष्ट मोहा की निशानी पहली ये होगी कि दुनियावी धंधाधोरी से बुद्धि मुक्त हो जाएगी। क्या? बाबा ने बोला पाव भर आटा मिलेगा। अगर कोई आदमी को पाव भर आटा मिलता रहे, है 125 ग्राम सुबह को 2 रोटियां टिककर, और 125 ग्राम शाम को 2 रोटियां टिककर नमक के, तो जिंदा रहेगा या मर जाएगा? तो जिंदा रहेगा। तो देह से नष्ट हुआ कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा? है? कहा जाएगा। अब बढ़िया बढ़िया माल खाना है, मोटा ताजा बनना है, है? तो फिर क्या करना पड़ेगा? हैं? फिर बैंक बैलेंस बना के रखना पड़ेगा, नहीं पकड़ रखना पड़ेगा? हाँ? अकाल तो वैसे ही आने वाला है। अरे अकाल पड़ने वाला, बाबा ने बोल दिया, तो चिंता रहेगी कि नहीं? नहीं रहेगी। क्या चिंता रहेगी? है? अरे अकाल में महंगाई बढ़ेगी घटेगी? हाँ, क्योंकि दुनिया में जो खाने पीने का माल है, अनाज है, वो बहुत कम हो गया है। सारी दुनिया में जितने भी देश हैं, वहाँ खेती के ऊपर कोई मेहनत नहीं करना चाहता। मेहनत का काम है ना। भारतवर्ष में 70% गांव हैं जो खेती पर ही निर्भर होते हैं, और सबसे ज्यादा बुरी हालत कौन सा धंधा करने वालों की है? किसानों की सबसे ज्यादा बुरी हालत। अभी सरकार बहुत मदद कर रही है। क्या मदद कर रही है? सरकार पहले खाती है। सरकार के लोग जो कुर्सी पे बैठे हुए, वो अपना पेट पहले भरते हैं कि उनको देते हैं? जिसमें तो बहुत मदद करने का बताते हैं। ऐसे ही कागजों में पढ़ते रहो। कागजों में आता है, अखबारों में, पत्रिकाओं में, कि सरकार का प्लानिंग है गांव-गांव में पीने के पानी का निःशुल्क इंतजाम। कितने साल से चल रहा है प्लानिंग? जब से स्वतंत्रता मिली, गांव-गांव में बिजली होगी। अब आपके गांव में टीन फैक्ट्री में क्या हो रहा है? ये तो महानगर है, तो गांव की तो बात ही छोड़ दो। दक्षिण भारत, जो भारत का विदेश कहा जाता है, बहुत सरसब्ज होना चाहिए। वहाँ ये हाल है, तो और दूसरे गांव में क्या हाल होगा? दाल चावल आलू सबसे अच्छा भोजन है। 100 रुपये हो गया है? 100 रुपये हो गया। हाँ, सुअर का दाल 1 किलो 100 रुपये। तो कोई अब पुरानी मुरलियाँ पढ़ो, नई मुरलियों में मिक्सचरिटी कर दी है। जो खाने पीने वाले ब्रह्मा कुमार है ना, उन्होंने जो पुरानी मुरलियाँ हैं वो महाभारत के छापने बंद कर दिए। जिसमें आया है पेट को क्या चाहिए, पाव भर आटा, वो बदल करके उन्होंने बहुत कुछ ऐड कर दिया है। जब आप पाव भर आटे से जिंदा रह सकते हैं तो काय के लिए भीख मांगते? क्यों किसी का दास दासी बन करके रहते?
क्यों नौकरी के संस्कार बुद्धि में डालते हैं? नौकरी माने दास। यहाँ संगम युग में दास दासी के संस्कार रखेंगे तो वहाँ भी क्या बनेंगे? 84 जन्म कौन से संस्कार पक्के हो जाएंगे? दास दासी के संस्कार पक्के हो जाएंगे। हाँ जी। पवित्र और परम पवित्र में क्या अंतर है? क्या? पवित्र और परम पवित्र। परम माने मोस्ट। अरे दुनिया में कोई है पाठधारी जो मोस्ट प्योरिटी का पार्ट बजाता है? छोटी माँ दुनिया की सबसे जास्ती पवित्र है। वो सन्यासियों वाली पवित्र है या गृहस्थियों वाली पवित्र है? तो दुर्वाद खुशवाद ये ऊंची पवित्रता है। ऊंची पवित्रता वो है कि सदैव कीचड़ में धरा रहे और फिर भी पवित्र रहे। प्रैक्टिकल में इसकी यादगार है शिवलिंग में। पूजते हैं गांव-गांव में, शहर में, विदेशों में भी। क्यों पूजते हैं? प्योरिटी धारण की है कोई तो है, तो इतनी विस्तार में दुनिया में पूजा हो रही है। टाइम हो गया।